उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना मानने की मंदिर पक्ष की अर्जी खारिज कर दी, जिसे हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। फिलहाल उनकी तरफ से सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। फिलहाल सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के लोगों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हमने प्रार्थना किया था कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे यदि विवादित ढांचा घोषित हो गया। तो माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि जब तक बर्थ सर्टिफिकेट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं देगी। तो उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। से सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब उसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है, नहीं स्वीकारता है, केवल इतनी सी बात पे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेय है या जो तथाकथित प्रार्थना जो क्या बोलते हैं उसको करने के वजह से और हमारे सत्य को ठुकराया गया है। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को और इससे डबल ताकत से आना चाहिए, डबल ताकत से आने की जरूरत है, क्योंकि सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं करे, सत्य को इनकार कर रहे हैं। अभी हमको सत्य को और मजबूती से प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोबारा से कोर्ट पुनः विचार करेगा और आगे भी हम जाएंगे। तो जहां तक भी हमको क्या है कि उम्मीद नहीं है, हमारे पास में पूरे साक्ष्य है, हमारे पास में पूरे सबूत हैं, पर उसको ये दुर्भाग्य है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये केवल वो सुन लेते हैं कि हमारी जो तथाकथित वो नमाज वगैरह क्या बोलते हैं वो होते हैं, उसकी वजह से सारे सत्य को दुखड़ाया जा रहा है। ये कब्जे को तुम सच मान रहे। उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में हो, पर कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हक में कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बारे में अगर हम सोचें कि वर्शिप एक्ट की वजह से वहां लोग नमाज कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी चीज मांग को नहीं देखा गया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली प्रॉपर यहाँ है, जिस जन्मभूमि का जो मेन जो मूल गर्भगृह है जो कि मंदिर मस्जिद में आता है, तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शाही मस्जिद जो है वहां पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहां नमाज करने की आजादी है। तो मैं सरकार से और कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगी कि पहले आप इसके बारे में देखिए कि किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं होती और शाही मस्जिद में केवल ईद की नमाज होती है, लेकिन फिर भी उनको हर जुम्मे पे नमाज करने दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे जो प्रभु जहां जन्म हुआ उस स्थल का हम पूजन नहीं कर पा रहे। तो मुझे बेहद दुख है इस बात का और मैं उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी कि आगे सब कुछ हमारे फेवर में आए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन दी गई थी। इस पर 23 मई को कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बीते शुक्रवार को सुनाया गया। हिंदू पक्षकार के मुताबिक हमने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि वहां पहले मंदिर था, वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष कोर्ट में नहीं पेश कर पाया है। ऐसे में इसे मस्जिद क्यों कहा जाए, विवादित ढांचा घोषित किया जाए। जैसे कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना निर्णय देने से पहले बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया था, उसी तरह शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि पूरा विवाद मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन पर है, जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों बनी है। जानकारी के मुताबिक कुल जमीन में 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जबकि बाकी जमीन पर ईदगाह होने का दावा है। हिंदू पक्ष पूरी जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता है। हिंदू पक्ष के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।